राम राम जी। जी हाँ, एक नए नोटिस ने एचएसएससी का कहिए या फिर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया गया है। वास्तव में हरियाणा प्रदेश के जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखा क्या है? आपने इस मुद्दा पे वीडियो बहुत सी देख ली होगी, लेकिन यह वीडियो देखते आपके कान के पर्दे खुलेंगे, गारंटी में दूं। देखो, ये नोटिस आया है भाई, एक अर्पित गहलोत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस, जिसमें 20 नंबर जो दिए गए थे सोशियो इकोनॉमी के, उस पर रोक लाई थी। उसके बाद हरियाणा सरकार ने बचन खातर क्या कर दिया, एक सिस्टम कर दिया कि जो सीईटी की जो नोटिफिकेशन आई थी 5 मई ने, पुरानी जो नोटिफिकेशन आई थी 5 मई 2022 को, उस नोटिफिकेशन के अंदर संशोधन कर दिया। उसके अंदर शब्द हटा दिए, हु इज बेनिफिट रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का जो निवासी था केवल उसी को लाभ मिलेगा। यह बात हटा दी, राज्यपाल की अधिसूचना जारी कर दी। या अधिसूचना कब जारी करेगी? देखो, नोटिफिकेशन 5 मई 2022 को जारी हुआ था सीईटी का, ठीक है। 5 और 6 नवंबर 2022 को पेपर हो लिया उसका, रिजल्ट आ चुका। अब उसका रिजल्ट आने के बाद अब नई नोटिफिकेशन जारी करी गई है। देखो, अब इसके अंदर क्या कर दिया गया, जो बाहर के हरियाणा प्रदेश से जो बाहर के जो लोग हैं, अब इसका मतलब क्या है कि पूर्व भारत में चाहे पश्चिम बंगाल का ना फार्म रखा हो, उस बंधन अभी हरियाणा के अंदर 5 नंबर का फायदा मिलेगा। सबसे पहला पर्सन मेरा सीटी क्वालिफाई खातर भी वो नोटिस बहुत काम करेगा, वो भी बताऊंगा सारा सोता। और किसी ने बात कौन बताई होगी? देखो भाई, बंगाल का है उसका। देखो, सबसे पहले तो इनने एक बात और फंसेंगे, एक बात कह रखी भाई, ये जो नंबर जो है ये ट्रिपल पी का बेस पर मिलाए जाओगे, ठीक है। ये हरियाणा प्रदेश है एकमात्र जिसमें सबसे पहले ट्रिपल पी योजना शुरू करी गई थी, 4 अगस्त 2020 होगी शायद। अब किसी दूसरे प्रदेश के अंदर ट्रिपल पी नहीं है, ओबीगी तो वो प्रदेश एचएसएससी को डाटा अपना नहीं देगा, लिखित में ले लेगा। कौन देगा? दूसरा प्रदेश क्यों देगा अपना डाटा नागरिकों का? कोई कौन देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकम का बेस को उठाने का काम करेंगे, उसका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो नुक्कड़ लगा देंगे। अब कर्नाटक का बालक ने फार्म भर दिया, बेरोजगारी देश में बूंदी है, उसने भर दिया, उसका करा जॉब से कोनी या चीजों करने खातर आलोक मित्तल सीआईडी चीफ या कोई भी कर्मचारी कर्नाटक जाएगा, उसका बेरा कौन पैड सकता? कौन जगाम में कौन पाओ? कई दिन तो इतने ज्वाइनिंग हो गए भाई, इसका करा नौकरी से कौन झूठे नंबर ले रहा, कौन ले रहा? पहला फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट, जब इनने कह रखा कि पीपीपी के अंदर नंबर दिए जाएंगे, पीपीपी के, अरे भगत बाहर के स्टेट में तो पीपीपी है को नहीं, उसका क्या इलाज होगा? तीसरी महत्वपूर्ण चीज, सीटी क्वालिफाई के अंदर योग के काम आओगा, बताऊंगा, देखो तुमने। उससे पहले भाई, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच है, इसके अलावा लाइनमैन का बैच 499 के अंदर है, जेई सिविल का बैच है, लाइनमैन का बैच है, जो भी अपना टेक्निकल बैच लेने, हर प्रत्येक पोस्ट का एकमात्र लीस वेब के ऊपर है एलआईएसओ। ग्रुप डी का लाइव बैच है अपना, वो भी मिल जाएगा। देखो भाई, एक केस है आशीष वर्सेस हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा। ये केस जो है सीईटी का पेपर होने से पहले हमने क्वालिफाई के लिए किया था, बहुत सारे बड़का ने, ठीक है। उस केस के अंदर हरियाणा सरकार की तरफ से जो 9 जनवरी को सुनवाई थी, अभी 21 फरवरी को सुनवाई थी जो नहीं हो पाई, इसकी जुलाई में तारीख दे दी गई। उसी केस के अंदर हरियाणा सरकार की तरफ से एक रिप्लाई फाइल किया गया था, और उसके अंदर यह बात कह रखी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया हैज अडोप्ट द डिक्लेयर ऑफ द टाइम ऑफ कमिटमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द गेम इज ओवर कंप्लीट अथॉरिटी। मतलब जब तक वकील गला मेरी बात हुई है, उसने इसके बारे में यह बात कह रखी कि सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें यह बात कह रखी थी कि जब गेम शुरू हो जाता तो उसके बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते। यह बात एचएसएससी ने खुद कही है। जो अपना जो आशीष जो वाला जो केस जो जिसके अंदर क्वालिफाई खातर अपन केस करके है, उस केस के अंदर एचएसएससी ने बात कही है रिप्लाई में, एचएसएससी ने सॉरी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो वकील जो होते हैं, सरकारी वकील, उन्होंने बात कही कि भाई एक बार जब रूल शुरू हो जाता तो उसके बीच में हमने नियम चेंज नहीं कर सकते, वरना सुप्रीम कोर्ट का वो केस हमारे आड़े आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हमने यह बात कह दी। ईब क्या कर दिया इनने? ईब देखो आप, यू टेम का बीच मजमा देखो, यो जो राज्यपाल माननीय राज्यपाल का जो नोटिस आया 20 फरवरी 2023 को, यो 5 मई ने जब रूल शुरू हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका, सारा सिस्टम हो लिया, उसके बाद आपने रूल कैसे चेंज कर दिए? उसके बाद तो रूल चेंज कौन कर सकते हैं? बात खुद अपना सरकार मानने लग रही है, जो वकील साहब है वो मानने लग रहे, एजी साहब है, उन्होंने बात कही ईब गप ही आपका सूत आई तो रूल चेंज कर दिए, बबरती फंसेगी। तो सबसे बड़ी अर्पित गहलोत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस है, उसके अंदर रिप्लाई फाइल नहीं किया गया, इसके कारण जहां तक मेरी जानकारी है, अगर उसमें टाइम से रिप्लाई हो जाता तो जज साहब ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि यो हाई कोर्ट जो है दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर सराहना कर चुका भाई, सोशियो इकोनॉमी के नंबर बढ़िया है, या तो जड़ता खत्म कर दो। दूसरा सबसे बड़ा फॉल्ट, सीईटी का पेपर होगा, माननीय चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि भाई 70% जो है सिलेबस आओगा, उसके अलावा 20-25 जो 20 बच गए, उस 20 में सारा सौदा आ जाएगा। ये भाई सिलेबस भी पढ़ लेंगे बाहर वाले, बाहर की चीज भी पढ़ लेंगे, इसका मतलब क्या होगा? जो इब्बे क्या की भर्ती थी मेरे ध्यान में कोनी प्रोफेसर की थी, क्या की थी, 100 100 75 बालक बाहर के लाके हरियाणा था फालतू।
वही काम इसमें होगा। कह तो इसके अंदर जो है इसी दिन सेम डे 2 पेपर लेने का प्रावधान करिए माननीय चेयरमैन साहब। अगर आपने 12 के बालकों तक नंबर दे दिए, एक 100 नंबर का हरियाणा जीके का पेपर हो, चाहे 50 का करते हो, अलग तक पेपर हो, या इसी के अंदर जो है ये बचोड़े 20-25 नंबर इसके अंदर हरियाणा जीके और लेवल भाई हरियाणा जीके का वो ना हो जो प्रीवियस ईयर के दे दे, नुक्के नु 12 वाले रट के नुक्के नु करते हैं। सूत्रा लेवल दो, या फिर एक 50 नंबर का अलग से हरियाणा जीके का पेपर दो, तभी हरियाणा प्रदेश के बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तीसरी चीज, जहां तक मैं इतना संविधान का ज्ञाता नहीं हूं, मैंने जहां तक पढ़ा है इस तरह के नंबर जो गरीब बच्चे हैं उनको सरकार दे सकती है, इसमें ऐसी कोई रोक नहीं। पता नहीं सरकार ने या किस कौन ज्ञानी लोग बैठा उसने भी ये नोटिफिकेशन जो है अमेंडमेंट जारी करवा दिया, गेम के बीच में ही रूल बदलने का काम कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि या तो सेकंड पेपर के अंदर जो होगा उसके अंदर हरियाणा जी के 50 नंबर की और लेवल सुथराओ ताकि हरियाणा प्रदेश के बच्चों का सिलेक्शन हो सके। नहीं तो कोई ऐसा सिस्टम बनाओ, नहीं तो निरे बाहर वाले लागेंगे। माननीय डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी, आपसे भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। आपने एक बात कही थी कि हरियाणा की नौकरियों पर हरियाणियों का हक 75% जो आरक्षण की बात आपने करी थी, वो बात आपकी झूठी पड़ेगी इस अमेंडमेंट के कारण। हजारों लोग बाहर के लगेंगे, हरियाणा का नंबर कौन पड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट है माननीय, चाहे उप मुख्यमंत्री चाहे मुख्यमंत्री या जो भी नुमाइंदा सरकार का मेरी बात सुन रहा है, ये सिस्टम में सुधारो, या सेकंड पेपर के अंदर जो है या डी ग्रुप के अंदर हरियाणा जीके का लेवल बढ़ाओ, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाओ ताकि बाहर के बच्चे ना लग सके। अगर आप मान लिया कोर्ट बेबस हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, यो काम तो कर सको, हरियाणा जीके तो बड़ा इसको हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं तो पूरे के पूरे बाहर के लोग लगेंगे और बड़ा धोखा होगा हरियाणा प्रदेश के उन नौजवानों के साथ जो लगातार इतने सालों के साथ तैयारी कर रहे हैं। एक बात कहने से मैं गुरेज नहीं करूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर पढ़ाई का माहौल माननीय मनोहर लाल जी आपने बनाया है। आपके कारण हजारों लोगों को जो है चूल्हा जला है, गरीब लोगों का। बस इतना काम और कर दीजिए, ये सिस्टम जो इसको सुधारने का काम करिएगा। हरियाणा प्रदेश की युवा आपके गुण गाएंगे। भर्ती टेम पर कर दो पूरी। 56,000 की राज्यपाल जी ने कही है, तो 56,000 इस साल के अंदर लेके बड़का नौकरी चढ़ा दो। हरियाणा प्रदेश का युवा आपसे नाराज नहीं होगा, नौकरियों के कारण खासतौर पर। ऐसी आश्वस्त मैं आपको करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।